सियासी हालात जिस तरह से थे, मुल्की हालात जिस तरह से थे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने वजारत दाखिला की जानिब से ये ख़त लिखा गया टेलीकॉम सेक्टर को कि जनाब PTA को कि इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाए मुल्क में। और फिर उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस जो कि ऑनलाइन सारा कारोबार अब चल रहा था, सबको बेतहाशा नुकसान हुआ और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है इन 3-4 दिनों में। अभी भी बहुत सारे इलाकों में कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि कुछ वेबसाइट्स जो है वो नहीं काम करें, जबकि कुछ चीज़ें जो हैं जुज़ी तौर पर बहाल हो चुकी हैं। कार्ड से जो पेमेंट है वो बंद हुई, ऑनलाइन पेमेंट्स का सिलसिला, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज और वगैरह वगैरह। अब तो कितने ही सारे काम हैं जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक भयानक किस्म का फ़ैसला था जिसका खमियाजा माली तौर पर बड़ा ज़्यादा भुगतना पड़ा, लेकिन इससे फ़ायदा पता नहीं हुआ है या नहीं सियासी तौर पर, लेकिन माली तौर पर काफ़ी नुकसान हुआ। इस सेगमेंट में हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन करें हाफिज़ अहमद साहब जो कि IT और E-कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, तो उनसे जानेंगे ओवरऑल कि इसकी वजह से क्या क्या सूरत हाल रही है। उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं एक कमेंट ज़रूर चौधरी साहब का इस पर ले लूँ। चौधरी साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेट सर्विस बहाल करना जहाँ एक तरफ इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, यानी मालूमात तक रसाई आपने रोक दी, तो दूसरी तरफ कोई सियासी नैरेटिव अगर आप कोई रोकना चाह रहे थे, कोई इश्तियाल अंगेज़ी रोकना चाहते थे, तो उसका कोई फ़ायदा हुआ? क्योंकि मुजाहरे तो फिर भी हुए, जलाओ घेराव फिर भी हुआ और फिर भी हमने देखा कि जो हालात थे वो ख़राब हुए। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इससे इंटरनेट सर्विस को बंद करने का? मेरा ख्याल में ये जिसका भी कोई एडवाइस था, ये फैसला था, वो पे ऑफ नहीं कर सका, बल्कि वो बैकफायर कर गया। अगर वो इंटरनेट सर्विस ऑन रहती और PTI के लीडर्स को अपने लोगों से बात करने का या पैगाम भेजने का मौका मिल जाता तो शायद इतनी ज़्यादा तोड़ फोड़ ना होती, क्योंकि कोई डायरेक्शन लेस क्राउड जो था या मॉब जो भी जिसका दिल किया उसने किया, किसी के कहने पे या वो डायरेक्ट अगर कोई था तो वो लोकल सतह पे कोई हो सकता है, बाकी तो क्योंकि हर तरह की एक्टिविटी बंद थी। दूसरी बात समीना, हम एक आपको याद होगा 90s के बाद पाकिस्तान में ये इंटरनेट आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अब दुनिया जो है वो इंटरनेट के ऊपर चलती है, कारोबार इसके ऊपर है, रोज़मर्रा की मामलात इस तरह है, बच्चों के होमवर्क तक तो ईमेल्स पे आते हैं या वो डिजिटलाइज हो गए। तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप इंटरनेट बंद कर देंगे, माली इक्तिसादी नुकसान होने के अलावा कितना ज़्यादा जो सफ़र, मतलब हम जो ये मैंने इन 2-4 रोज़ों में जब ये बंद था जितने दिनों, तो मुझे महसूस हुआ कि हम कितने डिपेंडेंट, हम सबको महसूस हुआ कि हम कोविड के बाद तो सर वैसे ही बिल्कुल सूरत हाल ही बदल गई ना, सारे ही हम डिपेंडेंट हो गए हर छोटे मोटे मामला। बिल्कुल, वो हम ऐसे लगा जैसे कल वो बैकवर्ड में चले गए, 80s के दौर में कुछ भी नहीं था। तो इस किस्म के फैसले करते हुए जो फैसला साज हैं उनको मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। रेकलेक्स डिसीजन है। यहाँ पे मसला ये है कि हर चीज़ जो है ना उसका हल जो है वो बस आसान है कि बंद कर दें, उखाड़ दें, ख़त्म कर दें, रोक दो, बंद कर दो, ठीक हो गया। चलिए, हाफिज़ साहब हमारे साथ जी मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया IT एक्सपर्ट हैं और इनसे ज़रा मज़ीद डिटेल्स भी जानते हैं। हाफिज़ अहमद साहब, फरमाइएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन 3-4 दिनों में कितना नुकसान हुआ है इस ऑनलाइन सारी सर्विसेज को, जो ओवरऑल एक बिज़नेस था उसको इंटरनेट बंद करने से? अच्छा, इसमें ऐसा है कि 2-3 तरह के नुकसान हुए हैं। एक तो नुकसान है हमारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को जो पाकिस्तान में हुआ है, वो उन्होंने नंबर्स दिए हैं कि $2.8 मिलियन पर डे उनको लॉस हुआ है और $1 मिलियन ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं IT सेक्टर से, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से। तो $1 मिलियन गवर्नमेंट को लॉस हुआ पर डे। तो ये $4 मिलियन के करीब पर डे है, जो कि 3 दिन का बना तकरीबन $10 से $12 मिलियन। ये तो वो लॉस है जो पाकिस्तान के अंदर से उनको हुआ। अब जो पाकिस्तान के बाहर से लॉस हुआ, जो हम लोग IT का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इन लोगों को जो लॉस हुआ है उसमें ये तो मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो तकरीबन $10 से $12 मिलियन पर डे का लॉस है। लेकिन इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की इमेज को हुआ है। फाइवर जो दुनिया की एक बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के लिए, उन्होंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया था हर पाकिस्तानी की प्रोफाइल के नीचे इंग्लिश में। उसका उर्दू तर्जमा ये है कि आप एक ऐसे मुल्क के फ्रीलांसर के साथ काम करने लगे जहाँ पे आजकल इंटरनेट के मसाइल हैं, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर ताखीर का शिकार हो सकता है, सो मुहतात रहें। इस इमेज का जो लॉस हुआ है ये कैसे होगा? चलें $10 मिलियन पर डे का तो लॉस हुआ, लेकिन हर वो बंदा जिसने आके देखा है इस सदी के अंदर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट का मसला है और जहाँ पे लोग काम नहीं कर सकेंगे, अब उसके दिमाग में ये बैठ गया, वो कभी भी दोबारा पाकिस्तानी का ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ है।
और इसके अलावा एक और नुकसान पे आ जाए जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जो यूट्यूबर्स को, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो अपने वीडियोस डालते हैं रूटीन में, उनके कुछ पैसे बनते हैं। ये सिर्फ उस इंडिविजुअल का नुकसान नहीं हुआ, इवेंचुअली ये पैसा पाकिस्तानी बैंक्स में लैंड होता है, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का लॉस हुआ है। और सबसे बड़ा लॉस जिसका अजाला हो ही नहीं सकता वो हुआ है उस फूड डिलीवरी करने वाले राइडर का और उस बाइक चलाने वाले का, जो रोजाना रात का खर्चा लेके जाता है। रोजाना उसने दिन को काम करना है और रात के खाने के पैसे बना के जाने हैं। उसने माँ बाप की दवाई के पैसे दिन को बनाने होते हैं, उसने बच्चों के दूध के पैसे रोजाना बनाने होते हैं, उसके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। उसका उसका नुकसान आप कैसे पूरा करेंगे? उसको आप ये बात कैसे समझाएंगे कि मुल्क में ये मसला था, ये मसला था, ये हो गया था? ये सारे चौंचले अमीरों के हैं। गरीब को इस बात की समझ नहीं आती कि मुल्क क्या होता है और मुल्क के मसाइल क्या होते हैं। उसको अपने खाने से कर्ज है और अपने घर की, अपने माँ बाप की दवाई से कर्ज है। तो ये कुल मिला के अहमद साहब, आपके नजदीक इसका कोई और हल हो सकता था कि किसी भी तरह अगर ये कोई ऐसी चीज़ थी जिस हुकूमत के माइंड में कि जी मजीद इश्तियाल ना फैले, मजीद लोग प्रोवोक ना हो, इसलिए उन्होंने अगर इस तनाजुर में ये बंद करनी थी, तो क्या कोई इसका और हल ऐसा मौजूद था कि किसी तरह इसको रोका जा सकता, कोई एक आध वेबसाइट को ब्लॉक करके या किसी तरह से? अब बिल्कुल मौजूद था। देखें, आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ना। आपने जिस इंटरनेट को बंद किया, अगर आप इस पे एक कैंपेन चलाते कि जी आपने मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, देखिए ये हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने लोग हैं, आपने ख्याल करना है, किसी को नुकसान ना पहुंचे, पुरअमन एहतजाज करें, वो आपका हक है। तो अगर एक प्रॉपर कैंपेन चलाई जाती है तो इस मुल्क में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। जब आप किसी बिल्कुल अंधे कमरे में किसी को बंद कर देंगे, फिर जो भी उसके दिल में आएगा वो करेगा। अगर आप उसको मौका देंगे, उसे समझाएंगे, कैंपेन चलाएंगे, उसे बताएंगे नहीं आपके लिए हम कुछ बंद नहीं कर रहे, बिल्कुल आपके लिए सारी सहूलतें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ख्याल कर लें तो ये समझने वाली कौम है, समझदार कौम है। ऐसी बात नहीं है कि इनके समझने की बात ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाफिज साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। इमरान साहब, जब इमरान खान साहब की पिछले साल हुकूमत गई थी तो इससे कहीं ज़्यादा लोग सड़कों पर आए थे, कहीं ज़्यादा जो 9 मई को आए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा किस कदर पुरअमन एहतजाज था, कोई एक पत्ता नहीं टूटा था, सब लोग आए रहे, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए और उसके बाद भी नंबर ऑफ टाइम। तो फिर इस दफ़ा इस किस्म की नौबत क्यों पेश आई कि इंटरनेट सर्विस बंद करके और सब कुछ करने के बावजूद भी इतना नुकसान करवाया? उसकी वजह यह है कि उस वक्त लोग इस ताल में नहीं थे आए मामला। इस दफ़ा हुकूमत तो यही इल्ज़ाम आयद कर रही है ना कि PTI के लोगों ने खुद उन्हें प्रोवोक किया। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि क्या हुआ, लेकिन बात क्योंकि इंटरनेट की हो रही है तो ये बड़ा आसान एक काम था कि हुकूमत अगर यूट्यूब से, फेसबुक से, ट्विटर से, उन इदारों से रजू कर लेती और उनसे, वो देखिए बड़ी डिजिटल दुनिया है, अब फिल्टर लग जाते हैं फ़ौरन। जिस तरह की अगर कोई वीडियो हो जिसको वो बैन कर दें, अगर वो कोई अपलोड करता है तो फ़ौरन वो ना सिर्फ ये कि वीडियो डिलीट हो जाती है बल्कि वो अकाउंट भी जो हैं वो उनको भी सस्पेंड कर देते हैं। तो ये उनसे मिलके एक ऐसा हल भी तलाश किया जा सकता था जिससे हुकूमत अरबों रुपए के नुकसान से भी बच जाती और लोगों का जो है माली नुकसान के अलावा जो ज़हनी तौर पे लोगों को परेशानी हुई है, जो बच्चों की पेपर जो हैं वो नहीं कई लोगों की हो सके, कई लोगों को और जो तकलीफ पहुंची है, उन सारी चीज़ों का अजाला हो सकता था। लेकिन मेरा ख्याल है कि सबसे आसान हल उन्हें ये लगा कि बंद कर दिया जाए, कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो ना हो। आप यकीन करें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके काम इस वजह से रुके कि वो पेमेंट नहीं कर सके और लोगों को सप्लाई नहीं मिली। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे इन्होंने कहा हाफिज साहब ने, कि जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उन बेचारों ने तो एक दिन में ही कमाना होता है। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड नहीं लोगों के चले। मैंने खुद एक पेमेंट करना थी, मैंने क्रेडिट कार्ड से 2 दफ़ा वो किया, लेकिन वो मुझे मैसेज नहीं आया, क्रेडिट कार्ड जो है उस तरह से नहीं हुआ। अब अगर मेरा वो काम भी नहीं हुआ, कल को बैंक मुझे लगा के भेज दे तो उसका कौन जिम्मेदार हो? बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं सेफली, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये एक गलत फैसला था हुकूमत वक्त का और इससे सिर्फ नुकसान हुआ। और कल कैबिनेट में भी इमरान साहब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की यही राय आई सामने कि ये ठीक नहीं है, इंटरनेट को फौरी बहाल किया जाना चाहिए। और इस पर बैन अवी तौर पर भी मुख्तलिफ ममालिक ने भी इज़हार तशवीश किया है कि ये कौन सा दौर है कि जहाँ पर आप इस तरह से अपने अवाम को इंफॉर्मेशन की रसाई से जो है वो दूर कर दें।